हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए है। क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। और इस क्लास को और लोगों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि इससे और लोगों को फ़ायदा मिले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्यिकीय अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, एक कृषि अर्थव्यवस्था। राइट आंसर बताइए। कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। ये उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। और भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था ये जनजातीय समाज से संबंधित है। और वाणिज्यिकीय अर्थव्यवस्था ये औद्योगिक समाज से संबंधित है। कृषि अर्थव्यवस्था ये कृषक समाज से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत ग्रहण, पारस्परिक संस्कृत ग्रहण एवं पर संस्कृत ग्रहण में भेद किया? विस्लर, क्रोबर, हर्स्कोविट, लिंटन। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसने संस्कृत ग्रहण, पारस्परिक संस्कृत ग्रहण और पर संस्कृत ग्रहण में भेद किया है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, हर्स्कोविट्स ने। और हर्स्कोविट्स ने संस्कृत की परिभाषा भी दी थी, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशा है? भौतिक निकटता, एक से अधिक व्यक्ति, कुछ उद्देश्य, जागरूकता। राइट आंसर बताइए। कौन सी एक सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशा है? सॉरी, गलती हो गई पढ़ने में थोड़ा। सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, जागरूकता। सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए सबसे अधिक जरूरी जागरूकता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? शिकागो विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय। राइट आंसर बताइए। स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, शिकागो विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शू, लेवी स्ट्रास। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पीटर ब्लाउ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजात केंद्रवाद की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? एंथनी गिडिंग्स, चार्ल्स कूले, ग्राहम समनर, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए।
नृजात केंद्रवाद की अवधारणा। नृजात केंद्रवाद की अवधारणा ग्राहम श्रमनर ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराधी को सामान्य सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास को कहा जाता है? पुनर्समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण, निरर्थक अभ्यास। राइट आंसर बताइए। एक अपराधी को सामान्य सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पुनर्समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए? गेमिन शाफ्ट, गेसे शाफ्ट, संदर्भ समूह, वायु समूह। राइट आंसर इसमें क्या होगा? आवश्यक इच्छा ये किस बात के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गेमिन सॉफ्ट के लिए। फर्डिनेंड टॉनीज ने गेमिन सॉफ्ट और गेशल सॉफ्ट की अवधारणा का प्रतिपादन 1887 में किया था। 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी है? फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, धार्मिक प्रभाव की कमी। 3 4 1 2 1 2 3 1 3 4। राइट आंसर बताइए। सामाजिक भौतिकी के लिए कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं? सामाजिक भौतिकी के जनक अगस्ट कॉम्ट हैं और इसका राइट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता, विश्वसनीयता, परिमाणात्मकता, गुणवत्ता। राइट आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक समंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है? भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्री, पति पत्नी। समरक्त रिश्ते का दृष्टांत इसमें कौन सा नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है पति पत्नी। ये समरक्त नहीं बल्कि वैवाहिक रिश्ते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक समूह होते हैं लघु पैमाने के उद्योगपति, उन्नत उद्यान विशेषक, स्थिर रूप से बसे कृषक, अस्थिर आखेट जीवी एवं सहायक। राइट आंसर बताइए। नोमैडिक समूह कैसे होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4 अस्थिर आखेट जीवी एवं सहायक। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है? स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टॉनीज, इमाइल दुर्खीम। समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसायिक कृत्यों के संदर्भ में आपराधिक कानून के उल्लंघन को
क्या कहते हैं? संगठित अपराध, सफेदपोश अपराध, परंपरागत अपराध, पारिस्थितिगत अपराध। उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जब अपने व्यवसाय के दौरान वे कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसे किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सफेदपोश अपराध के रूप में जानते हैं। और सफेदपोश अपराध की अवधारणा एडविन सदरलैंड ने दी थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है? अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, इलियट एवं मैरिल, रॉबर्ट के मार्टिन। सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, रॉबर्ट के मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? घुरिये, एल्विन, एन.के. बोस, एस.सी. राय। जी.एस. घुरिये, बेरियर एल्विन, एन.के. बोस, एस.सी. राय। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जी.एस. घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा था जनजातियों को, और बेरियर एल्विन ने आदिम जाति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट केन, राल्फ टर्नर, किंग्सले डेविस, एच.डी. क्रिक। भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन 4, एच.डी. क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया? 340, 335, 275, 164। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 340, अनुच्छेद 340 के तहत। और 335 ये सेवाओं और पदों से संबंधित है। 275 ये राज्यों को संघ से अनुदान के रूप में संबंधित है। और 164 राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? पार्सन, सोरोकिन, डेविस, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सोरोकिन ने किया है, सोशल कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? C.A. एलवुड, फ्रेजर, C. वंगल, मैलिनोवस्की। धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, C.A. एलवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग हुआ? रेंटियर, सट्टेबाज, पूंजीपति, श्रमिक। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। राइट आंसर बताइए।
अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रेंटियर और सट्टेबाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? बौद्धिक विकास को, सामुदायिक विकास को, भौतिक विकास को, आर्थिक विकास को? राइट आंसर बताइए। अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए बौद्धिक विकास को उत्तरदायी माना है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तरीकरण व्यवस्था में कौन वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभाव्य है पर आधारित है? जाति व्यवस्था, दास व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें पर्याप्त गतिशीलता पाई जाती है? स्थिरीकरण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ग व्यवस्था, वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभाव्य है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर? समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान किसने माना है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अगस्त कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतर क्रिया करते हैं तब वह निर्माण करते हैं एक समिति का, एक युग्म समूह का, एक संस्था का, एक समाज का? राइट आंसर क्या होगा? जब दो व्यक्ति परस्पर अंतर क्रिया करते हैं तो वो किस समूह का निर्माण करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, युग्म समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाजशास्त्र ग्रंथ का उद्देश्य ऐतिहासिक भौतिकवाद का अनुभाषित खंडन करना है? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी? राइट आंसर क्या होगा? किस समाजशास्त्री ग्रंथ का उद्देश्य ऐतिहासिक भौतिकवाद का अनुभाषित खंडन करना है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और दास कैपिटल ये पुस्तक 1897 में प्रकाशित हुई थी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 332? राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसेलशाफ्ट व्यक्त करता है समुदायात्मक समाज को, जनजातीय समाज को, समतात्मक समाज को, परंपरागत समाज को? राइट आंसर बताइए। गेसेलशाफ्ट किसे व्यक्त करता है? गेसेलशाफ्ट ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। टॉनीज ने गेसेलशाफ्ट को समतात्मक समाज से संबंधित बताया था और
गेमिंग सॉफ्ट को समुदायात्मक समाज के रूप में व्यक्त किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विचलन। संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की कौन सी आवश्यक विशेषता है? भिन्नता, सजातीयता, निकटता, आत्मनिर्भरता। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4। राइट आंसर बताइए। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की कौन सी विशेषताएं बताई हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 1 2 4। भिन्नता, सजातीयता और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति व्यवस्था के स्तरीकरण के वेबर प्रारूप का प्रयोग किया? एस.पी. नागेंद्र, आंद्रे बिताई, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये। जाति व्यवस्था के स्तरीकरण के में वेबर के स्तरीकरण प्रारूप को किसने प्रयोग किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आंद्रे बिताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स कूले, हर्बर्ट मीड, किंग्सले डेविस, विल्फ्रेड पैरेटो। राइट आंसर बताइए। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर ये पुस्तक है चार्ल्स कूले की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सामाजिक एवं प्रजातीय समस्याओं का हल है बहुलवाद, सात्मीकरण, समायोजन, पर संस्कृत ग्रहण। अधिकांश सामाजिक एवं प्रजातीय समस्याओं का हल क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बहुलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यांत्रिक एवं सावयवी समय में भेद किया? दुर्खीम, स्पेंसर, मार्क्स, स्मॉल। यांत्रिक और सावयवी एकता में किसने भेद किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इमाल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, मार्क्स। समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्त्रीकरण के क्षेत्र में ज्वलंत एवं सतत वाद विवाद को प्रेरित किया? स्त्रीकरण का एक प्रकार्यात्मक विश्लेषण, स्त्रीकरण के कुछ सिद्धांत, एक आलोचनात्मक विश्लेषण, स्त्रीकरण के कुछ सिद्धांत, स्त्रीकरण का द्वंद्वात्मक सिद्धांत। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर क्या होगा? डेविस और मूर ने अपने पुस्तक सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का विवेचन किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता थे मर्टन, वेबर, पार्सन्स, लिंटन। परिस्थिति समूह के प्रणेता कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है? सामाजिक गतिहीनता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता। ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? जी.एस. घुरिये, राधा कृष्णन, पी.एच. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रिसर्च, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास की प्रमुख रचनाओं में मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेम्बर्ड विलेज, रिलीजन्स एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के किसके सिद्धांत को कार्यात्मक स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है? डेविस एवं मूर, मर्टन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। किसके स्तरीकरण के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डेविस एवं मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ग व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है? एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था से व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता। एक वर्ग व्यवस्था जो सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जाता है। एक और दो, दो और चार, एक दो तीन, एक दो चार। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन वर्ग व्यवस्था से संबंधित है? तो वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जाता है, ये ऑप्शन गलत है। वर्ग व्यवस्था एक मुक्त व्यवस्था, ये सही है। वर्ग व्यवस्था से व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता, ये गलत है। एक वर्ग व्यवस्था जो सामान्य गतिशीलता से पहचाना जाता है, ये सही है। 2 और 4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। 2 एंड 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? आयु, धन, लिंग, रक्त संबंध। इसमें कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया? गिडिंग्स, नॉडेल, मार्टिनडेल, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर बताइए। सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा किसने माना है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एंथनी गिडिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है? 4, 5, 6, 7। हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, 7 भागों में। पहला है तुर्क ईरानी, दूसरा है इंडो आर्यन, तीसरा है सीथो द्रविड़, चौथा है आर्यो द्रविड़, पांचवा है मंगोल, छठा है मंगोल द्रविड़ और सातवां है द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत सामाजिक विरासत है, संस्कृत सामूहिक चेतना का एक स्वरूप है, संस्कृत एक वैयक्तिक तथ्य है। कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन 4, संस्कृत वैयक्तिक तथ्य न होकर एक सामूहिक तथ्य है, अधिवैयक्तिक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्त करती है सामाजिक परिवर्तन को, भूमिका परिवर्तन को, स्थान परिवर्तन को, व्यवसाय परिवर्तन को। राइट आंसर बताइए। सामाजिक गतिशीलता व्यक्त करती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, परिस्थिति परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर पीढ़ीगत व्यवसाय गतिशीलता एवं अंतः पीढ़ीगत व्यवसाय गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण किसने दिया? ऑकबर्न एवं न्यूकॉफ ने, लिपसेट एवं बेंडिक्स ने, सोरोकिन ने, पार्सन्स ने। राइट आंसर बताइए। अंतर पीढ़ीगत व्यवसाय गतिशीलता और अंतः पीढ़ीगत व्यवसाय गतिशीलता। ये दिया है लिपसेट एवं बेंडिक्स ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? किंग्सले डेविस, जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन। राइट आंसर बताइए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैकाइवर एवं पेज ने सोसाइटी पुस्तक में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृषक जनजाति है? खैरिया, चेंचू, कादर, ओरांव। कौन एक कृषक जनजाति है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन 4 ओरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति की विशेषता है? बहुपत्नी प्रथा, खुली सामाजिक व्यवस्था, अंतर्विवाह, सामाजिक गतिशीलता। कौन सी एक जात की विशेषता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अंतर्विवाह। वेस्टरमार्क ने जाति अंतर्विवाह को जाति का सार तत्व माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक विवाह, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह। राइट आंसर बताइए। कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है? राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर है इसमें बहुपति विवाह, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण क्या कहलाता है? देशीयता, पर संस्कृत ग्रहण, सात्मीकरण, समायोजन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट देशीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रकारवाद को वैयक्तिक की संज्ञा दी है? ब्राउन, मेलिनोवस्की, पार्सन्स, मर्टन। किसने प्रकारवाद को वैयक्तिक की संज्ञा प्रदान की है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड मेलिनोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने किस आधार पर किया? वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने किस आधार पर किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड जजमानी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है? भौतिक अनुशास्त्रियां, पुरस्कार, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरिकरण, अस्वीकृत। राइट आंसर बताइए। कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सामाजिक प्रतिमानों का आंतरिकरण, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा किसने दी है? एसवी नागेंद्र, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, लुईस ड्यूमा। सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा किसने दी? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड श्यामाचरण दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? सदरलैंड, कार्ल मार्क्स, कोजर, डेहरेनडार्फ। कौन संघर्ष सिद्धांत से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सदरलैंड। मार्क्स वर्ग संघर्ष से संबंधित हैं, डेहरेनडार्फ वर्ग संघर्ष से हैं, कोजर वर्ग संघर्ष से संबंधित, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष से हैं और कोजर, डेहरेनडार्फ ये सब संघर्ष सिद्धांत से ये सब भी संबंधित हैं। कोजर के संघर्ष सिद्धांत को प्रकार्यात्मक माना जाता है। द फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1944 में इनकी ये बुक आई थी, द फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें इन्होंने संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत दिया था और डेहरेनडार्फ के संघर्ष सिद्धांत को सत्ता के संबंधों पर आधारित माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर समूह की मुख्य आवश्यक विशेषता है? सहयोग, मैत्री, श्रेष्ठता की भावना, हम की भावना। राइट आंसर बताइए। कौन एक अंतर समूह की मुख्य आवश्यक विशेषता है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर हम की भावना, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। ग्राहम समनर ने अंतर समूह को हम की भावना से संबंधित बताया था और वाय समूह की वे की भावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तय किया कि प्रौद्योगिकी प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं?
मार्क्स, वेवलेन, ऑकबर्न, सोरोकिन। किसने तय किया कि प्रौद्योगिकी प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, थर्स्टीन वेवलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विचारक जिसने सामाजिक एकता के प्रत्यय के महत्व पर बल दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। सामाजिक विचारक जिसने सामाजिक एकता के प्रत्यय के महत्व पर बल दिया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के रूप में स्वीकार करने योग्य है? हमजोली, भीड़, कार्मिक संघ, जनजाति। राइट आंसर बताइए। कौन सा एक समुदाय के रूप में स्वीकार करने योग्य है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? शैक्षिक संस्थाएं, द्वितीयक समूह, क्रीड़ा समूह, परिवार। राइट आंसर बताइए। समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किस अवधारणा के लिए सही है? कथन है, एक सामान्य समाज में सांस्कृतिक भिन्नताओं को सही करना तथा विभिन्न समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति का प्रतिधारण करने को कहा जाता है। सांस्कृतिक एकीकरण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक एकत्ववाद। राइट आंसर क्या होगा? एक सामान्य समाज में सांस्कृतिक भिन्नताओं को सही करना तथा विभिन्न समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति का प्रतिधारण करने देने को कहा जाता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सांस्कृतिक बहुलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुदाय सामुदायिक भावना व्यक्त करता है, अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करता है, स्वतंत्र संबंधों की व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, समूहों का एक संग्रह जो एक स्थल में निवास करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? एक समुदाय राइट आंसर है ऑप्शन फोर, समूहों का एक संग्रह जो एक स्थल में निवास करता है। समुदाय के लिए सर्वाधिक अनिवार्य तत्व वो निश्चित भूभाग है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय का है? दुर्खिम, शिमेल, सोरोकिन, वार्ड। कौन एक विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जॉर्ज शिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री संस्था की परिभाषा करते हैं आदर्श मानकों के प्रतिमान जो कुछ सामाजिक उद्देश्य या मूल आवश्यकता पर संकेंद्रित है के रूप में, संस्कृति के अपरिवर्तनीय पक्ष के रूप में, समस्त समाजों चाहे मानव हो या अमानव में पाए जाने वाले व्यवहार के प्रतिमान के रूप में, समाज के समस्त सदस्यों द्वारा मानी जाने वाली विश्वास व्यवस्था के रूप में। राइट आंसर क्या होगा? संस्था की परिभाषा से कौन सा कथन संबंधित है?
राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट। आदर्श मानकों के प्रतिमान जो कुछ प्रमुख सामाजिक उद्देश्य, मूल्य या आवश्यकता पर संकेंद्रित हैं के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। मैकाइवर एवं पेज, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, बोगार्डस, विलियम्स। राइट आंसर क्या होगा? समूह की निम्नलिखित परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, शीमेल, स्पेंसर। संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिम, पार्क एवं बर्गेस, डेविस एवं मूर। एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, यह पुस्तक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पार्क एवं बर्गेस की। निम्नलिखित में से किसने आविष्कार और प्रौद्योगिकी को संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण बताया है? पार्सन्स, लेस्ली वाइट, लेविस एच मॉर्गन, ऑकबर्न। राइट आंसर इसमें बताइए, और ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।